हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इस गांव में 4 पक्के दोस्त रहते थे, रामू, श्यामू, बबलू और कल्लू। चारों के स्वभाव अलग अलग थे, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी। रामू बहुत बुद्धिमान और शांत था, श्यामू थोड़ा डरपोक पर वफादार, बबलू बहुत बहादुर और कल्लू हमेशा मजाक करता रहता था। एक शाम गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। उन्होंने बताया कि गांव के पूरब में स्थित मायावी जंगल के पार एक पुरानी बावली कुआं है, जिसमें अमृत जैसा मीठा पानी है। कई सदियों से उस बावली तक कोई नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि जंगल बहुत घना और खतरनाक था। मुखिया ने कहा, जो भी उस बावली का पानी लाएगा, उसे गांव में सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा और वह गांव का नया मुखिया बन सकता है। ये सुनकर बबलू ने तुरंत जाने का फैसला किया। रामू ने उसे समझाया, बबलू, ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, जंगल वाकई खतरनाक है। हमें पूरी योजना के साथ जाना चाहिए। बबलू मान गया और चारों दोस्तों ने अगले दिन सुबह यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। अगली सुबह वे जरूरी सामान, राशन, पानी की बोतलें, माचिस और एक छोटा फावड़ा लेकर निकल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार बहुत डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। पहले दिन वे सतर्कता से आगे बढ़े। श्यामू हर आवाज पर चौंक जाता था, लेकिन बबलू उसे ढांढस बंधाता। शाम होते होते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। आगे जाने के लिए नदी पार करना जरूरी था। नदी बहुत तेज बह रही थी और उस पर कोई पुल नहीं था। कल्लू ने मजाक में कहा, लगता है हमें तैरकर जाना होगा, या फिर रामू कोई पुल बनाएगा। रामू ने चारों ओर देखा और कहा, अगर हम थोड़ा ऊपर की ओर जाएं, तो वहां कुछ पुराने पेड़ गिरे हुए हैं, शायद उनसे रास्ता बन जाए। वे ऊपर गए और पेड़ों को धक्का देकर एक अस्थायी पुल बनाया और नदी पार कर ली। दूसरे दिन वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां अजीबोगरीब फूल और पौधे थे। अचानक बबलू के पैर एक मकड़ी के जाल में फंस गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल मकड़ी उनके सामने आ गई। श्यामू डर के मारे कांपने लगा। बबलू ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन रामू ने उसे रोक दिया। रामू ने देखा कि मकड़ी सिर्फ अपना जाल बचाना चाहती थी, हमला नहीं। रामू ने धीरे धीरे बबलू के पैर जाल से छुड़ाए और वे चुपचाप आगे बढ़ गए। तीसरे दिन रास्ता बहुत पथरीला हो गया। वे थक चुके थे और उनके पास का पानी खत्म हो रहा था। तभी उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखी। अंदर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जो सालों से वहां तपस्या कर रहा था। साधु ने उन्हें बताया कि मायावी जंगल में आगे जाने के लिए उन्हें एक पहेली सुलझानी होगी। पहेली थी, वह क्या है जो हमेशा ऊपर जाता है पर कभी नीचे नहीं आता। कल्लू ने कहा, सूरज। रामू ने कहा, धुआं। साधु ने सिर हिलाकर मना कर दिया। श्यामू ने डरते डरते कहा, शायद हमारी उम्र। साधु मुस्कुराया और कहा, सही जवाब। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे का रास्ता दिखाया। उनकी थकान मिट गई थी और वे नए जोश के साथ आगे बढ़े। अंत में चौथे दिन वे बावली के पास पहुंचे। बावली सूखी थी। ये देखकर वे निराश हो गए। इतनी मेहनत बेकार गई। रामू ने जमीन देखी और कहा, साधु ने कहा था कि पानी अमृत जैसा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा भरा रहेगा। शायद हमें इसे खोदना होगा। उन्होंने फावड़े से खोदना शुरू किया। थोड़ी देर खोदने पर पानी का एक सोता फूट पड़ा और बावली भरने लगी। पानी वाकई मीठा था। उन्होंने अपने बर्तन भरे और खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़े। गांव लौटने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मुखिया ने रामू की बुद्धिमानी, बबलू की बहादुरी, श्यामू की वफादारी और कल्लू के हास्य की सराहना की। उन्होंने कहा, गांव को एक मुखिया नहीं, बल्कि एक टीम की जरूरत है जो मिलकर काम करे। मेहनती चींटी और टिड्डा। एक जंगल में एक मेहनती चींटी रहती थी, जो गर्मियों में दिन भर भोजन इकट्ठा करती थी। उसी जंगल में एक आलसी टिड्डा भी रहता था, जो हमेशा खेलता और गाता रहता था। वह चींटी का मजाक उड़ाता और कहता, अभी तो बहुत समय है, इतनी मेहनत क्यों करती हो। चींटी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती। जब सर्दी आई तो टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह ठंड से कांपते हुए भूखा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हार मानकर वह चींटी के पास गया और उससे कुछ खाने की भीख मांगी। चींटी ने उसे अपने आलस्य का एहसास कराया, लेकिन दया करके थोड़ा भोजन दे दिया। टिड्डे को मेहनत का महत्व समझ में आ गया और उसने वादा किया कि अगले साल से वह भी मेहनत करेगा। नैतिक शिक्षा, जहाँ इच्छा है वहाँ राह है। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है।
फुसफुसाती लालटेन, द विस्परिंग लैंटर्न। एक गर्मी की सुबह मेरे तकिए के नीचे एक नोट ने सब कुछ बदल दिया। उस पर लिखा था, दोपहर में पुराने बरगद के पेड़ के पास मिलना, किसी को मत बताना, एक दोस्त। मैं उत्सुक होकर बताई गई जगह पर पहुंचा। वहां जाकर मुझे पता चला कि यह शरारत मेरी छोटी बहन माया की थी। उसने मुझे परेशान करने के लिए वह नोट लिखा था। मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन तभी हमारी नज़र पेड़ के पीछे झाड़ियों में फंसे एक डरे हुए पिल्ले पर पड़ी। हमारा ध्यान तुरंत शरारत से हटकर उस असहाय जीव की तरफ चला गया। हमने मिलकर उसे झाड़ियों से सुरक्षित बाहर निकाला, उसे पानी पिलाया, उसके घावों को साफ किया और उसे अपने घर ले आए। उस दिन एक मजाकिया चाल एक सार्थक और दयालुतापूर्ण कार्य में बदल गई। हमने उस कुत्ते के बच्चे का नाम टॉफी रखा और वह जल्द ही हमारे परिवार का एक प्यारा सदस्य बन गया। इस घटना ने मुझे सिखाया कि जीवन के अप्रत्याशित मोड़ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को जन्म दे सकते हैं। यदि मैं उस नकली नोट के कारण बरगद के पेड़ के पास नहीं जाता तो शायद टॉफी कभी नहीं मिलता। कभी कभी जो चीज़ें हमें परेशान करने या मूर्ख बनाने के लिए की जाती हैं, वे वास्तव में आशीर्वाद बन जाती हैं। उस दिन शरारत ने दोस्ती का रास्ता दिखाया और एक अकेले कुत्ते के बच्चे को एक घर मिल गया। एक उदास कहानी। एक बड़े शहर की भीड़भाड़ में 70 वर्षीय शिवराम एक छोटे से किराए के कमरे में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके दोनों बच्चे बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले गए थे। शुरुआत में फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन धीरे धीरे त्योहारों के ग्रीटिंग कार्ड्स और फोन कॉल्स बंद हो गए। शिवराम का जीवन हर शाम पार्क में एक बेंच पर बैठकर अपने सुनहरे अतीत को याद करने तक सिमट गया था। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, कमी थी तो बस अपनों के साथ की। वो अक्सर अपने पुराने फोटो एल्बम देखते हुए अकेले ही मुस्कुराते और रोते थे। एक सर्दी की रात जब शहर नए साल के जश्न में डूबा था, शिवराम अपने कमरे की खिड़की से बाहर चमकती रोशनियों को देख रहे थे। उनके हाथ में उनके पोते की एक पुरानी तस्वीर थी। वो ठंड और अकेलेपन से जूझ रहे थे। अगली सुबह अखबार में एक छोटे से कॉलम में ये खबर छपी कि एक वृद्ध व्यक्ति अपने फ्लैट में मृत पाया गया। मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वे समझ गए थे कि उनकी मौत अकेलेपन की वजह से हुई थी। ये कहानी शहर की चमक दमक के पीछे छिपे उस अकेलेपन को बयां करती है, जहां रिश्ते अक्सर भौतिक दूरी से नहीं बल्कि भावनात्मक उपेक्षा से मर जाते हैं।